गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे, कौन सा कंप्यूटर किस क्षेत्र में काम करता है। ठीक, तो सारे कंप्यूटर को हम जानेंगे एक एक करके। चलिए चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। एक कौन सी कंप्यूटर किस क्षेत्र में कार्य करता है, सारे का जानकारी दिलाया जाएगा आपको। ध्यान से देखिए और फुल वीडियो को आप देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर का वर्गीकरण है। ठीक, कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक, कंप्यूटर का वर्गीकरण में हम बताएंगे कि कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया और कौन से क्षेत्र में कौन सा कंप्यूटर का कार्य है। ठीक, तो हम सबसे पहले इस तरह बना लेते हैं तीर। ठीक, देखिए एकदम बढ़िया से स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आएगा इस तरह करके। तो ध्यान से दीजिए, फुल वीडियो को वॉच करिए और अच्छे से ध्यान दीजिए, आप लोग को बता दिया जा रहा है। ठीक, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक, तो ध्यान दीजिए, ये है आकार के आधार पर। ठीक, ये जो है आकार के आधार पर। ठीक, और थोड़ा सा ये मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए इसको भी थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ये है कार्य के आधार पे, कार्य के वहीं से। तो ध्यान दीजिए, अभी आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो रहा है। देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण, इसमें क्या है, कार्य के आधार पर कंप्यूटर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, ये इस तरह करके 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखिए, 4 भागों में बांटा गया है। और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 भागों में बांटा गया है। और कार्य के आधार पर कंप्यूटर जो है 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लिए हैं, अब इसको हम लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर हो गया आपका। उसके बाद हो गया ये मिनी कंप्यूटर, ये हो गया मिनी कंप्यूटर। ठीक, उसके बाद आपका है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, मेन फ्रेम देखिए, थोड़ा सा दिक्कत बढ़िया से बना दे रहे हैं, आप लोग समझ में आए। मेन फ्रेम। ठीक, मेन फ्रेम कंप्यूटर। आवाज़ तो समझ में आ रहा है, वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आवाज़ समझ में आना चाहिए। ठीक, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और ये जो है लास्ट वाला बच रहा है जो सुपर कंप्यूटर, ये जो है सुपर कंप्यूटर। ठीक, सुपर कंप्यूटर ये आपका हो गया 4 भागों में, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिए, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। ठीक, ये 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद आपका है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। ठीक, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। उसके बाद विशिष्ट सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। ठीक, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं है, आप ध्यान से देखिए। ठीक, अब ये आपका हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया और 3 ये बचा है। ठीक, तो ये तीनों का देखिए, ये एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद होगा डिजिटल और हाइब्रिड
हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, तो ये सब कंप्यूटर के नाम हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। एक बार और अच्छे से समझा दे रहे हैं हम। कंप्यूटर का वर्गीकरण, ठीक, ये आपका वर्गीकरण हो रहा है एकदम अलग अलग भागों में। कार्य के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर पहला, दूसरा मिनी कंप्यूटर, और तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा सुपर कंप्यूटर। और इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे अच्छे से। उसके बाद उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर जो है कि 2 होते हैं, ठीक, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो ये दोनों हो गया, क्लियर हो गया आपका। उसके बाद कार्य के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक। ये आपका समझ में आ गया अच्छे से। तो अच्छे से अब जानिए। देखिए, कुछ हम बता दे रहे हैं और भी जानकारी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉप कर ले रहे हैं, स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा इस तरह ड्रॉप कर ले रहे हैं। और देखिए, थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं कैसे, थोड़ा सा जैसे में हम इसके बारे में बता दे रहे हैं, इसके बारे में जैसे में हम बता दे रहे हैं। जैसे में क्या होगा, अगर माइक्रो कंप्यूटर जो है, माइक्रो कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑन चिप कहते हैं, कंप्यूटर ऑन ए चिप, ठीक, कंप्यूटर ऑन ए चिप कहते हैं। उसके बाद जैसे में IMAC, IBM, और जो है माइक्रो कंप्यूटर को जो बोलते हैं IMAC, IBM, जैसे में, ठीक, जैसे में याद ही कर दे रहे हैं, 2-2 ठो बता दे रहे हैं, ठीक। और इसका जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये हो गया आपका, ये हो गया जो मिनी कंप्यूटर जो है। मिनी कंप्यूटर में देखिए, जैसे में जो है, जैसे में AS400, AS4, उसके बाद आपका AS4 के बाद 400 के बाद है HP 9, उसके बाद ये आदि कर दे रहे हैं, ठीक, थोड़ा थोड़ा हम जैसे में बता दे रहे हैं। इस तरह का इत्यादि बोल दे रहे हैं, ठीक। इतना में बस, ज़्यादा हम लॉन्ग में नहीं वीडियो बनाएंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब कम से कम में ही रह जाए, ठीक। तो अगला क्या है आपका, और माइक्रो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया, ठीक। माइक्रो कंप्यूटर को जो है कि अलग अलग कैटेगरी बांटा गया है। माइक्रो कंप्यूटर को थोड़ा सा जान लेते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर को हम क्या क्या बोलते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर को हम जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, पाम टॉम, ठीक, लैपटॉप, पाम टॉम, नोटबुक, बुक, इस तरह का ये सब आ जाएगा इसमें, ठीक। उसके बाद ये इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं, उसके बाद बताकर, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें क्या आएगा। उसके बाद आपका मिनी हो गया। आप मेन फ्रेम में चलते हैं। तो मेन फ्रेम में जैसे में है, मेन फ्रेम में है आपका IBM मेन फ्रेम में जो है, मेन फ्रेम यहाँ से यहाँ तक है, ठीक। तो जैसे में जो है, जैसे IBM 43 आपका है, 81, उसके बाद ICL, ICL हो गया। उसके बाद आपका है ICL के बाद आपका है साइबर, ठीक, साइबर है, साइबर ICL 39, फिर साइबर, ठीक, साइबर याद ही कर दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 जान गए बहुत है, ठीक। ये आपका इसके बारे में हो गया और ये इसके बारे में ही हो गया, ठीक। दोनों के बारे में हो गया, मेन फ्रेम हो गया और मिनी हो गया और माइक्रो हो गया। अब सुपर कंप्यूटर का जान लेते हैं। तो ये आपका सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से लेकर आते हैं यहाँ पे, ठीक।
यहाँ से हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो सुपर कंप्यूटर को सबसे पहले विश्व का सुपर कंप्यूटर जो है, यहाँ पे देखिए, विश्व का सुपर कंप्यूटर क्रे-1 है, ठीक, क्रे-1 है, क्रे-1, ठीक, क्रे-1 है विश्व का सुपर कंप्यूटर। और भारत का, तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, भारत का सुपर कंप्यूटर आपका भारत का जो है सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, ठीक, परम इस तरह, ठीक, परम आपका है, परम कंप्यूटर भारत का है। और ये आपका ये है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे में आपका क्या है, इसमें भी जैसे में है, ठीक, इसका भी जैसे में है, जैसे, इसका भी जैसे हम जान लेते हैं। इसका जैसे में आपका है परम यावा और परम, ठीक, यादी, इस तरह करके है। तो ये आपका इसके बारे में हम अच्छे से जान लिए, यहाँ से यहाँ तक इसके बारे में सुपर कंप्यूटर तो बेसिक है, ये नहीं रहेगा, ठीक, यहाँ तक रहे। परम ही जानिए, परम है भारत का सुपर कंप्यूटर परम, ठीक, और विश्व का क्रे-1 है, ठीक, इतना हो गया। अब चलते हैं उद्देश्य के आधार पर हम, तो उद्देश्य के आधार पे आपका हम जान लेते हैं। उद्देश्य के आधार पे आपका दो होते हैं, दोनों में क्या होता है, उद्देश्य के आधार पर यहाँ पे मिटा लेते हैं, इसको ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। अब देखिए ध्यान से, अब ये दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। सामान्य का हम इधर बता दे रहे हैं और इसका इधर बता दे रहे हैं। सामान्य के बारे में हम जान रहे हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जो होता है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर जो होता है, तो ये होता है आपका डॉक्यूमेंट तैयार करने, ठीक, डॉक्यूमेंट तैयार करने, प्रिंट करने डॉक्यूमेंट तैयार करने और प्रिंट करने, उसके बाद डाटाबेस बनाने, यादी काम के लिए किया जाता है, ठीक, ये। उसके बाद इसका चलते हैं और विशिष्ट उद्देश्य में चलते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य में क्या क्या आता है आपका, इसका उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है? मौसम विज्ञान में, अंतरिक्ष में, उसके बाद रासायनिक विज्ञान में, ठीक, ये सब रासायनिक विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, उसके बाद अब मौसम विज्ञान, उसके बाद इंजीनियरिंग, भौतिक, इस तरह करके बहुत सारा है, ठीक। आपका इस तरह करके उपग्रह संचालन ये सब करने के लिए, यादी के लिए आपका प्रयोग किया जाता है। तो इतना ही लिखवा दे रहे हैं और आप बोल ही रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक। अगला आपको बताया जा रहा है, ये दोनों हो गया और 3 बच रहा है, जो 3 कंप्यूटर के बारे में, उसको भी हम जान लेते हैं। इसको ड्रॉप करके हम तीनों को बता दे रहे हैं। तो 3 जो बच रहा है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ठीक। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ठीक, ये 3 है कंप्यूटर
कंप्यूटर, ठीक, ये हो गया। इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक। इसके बारे में आप ध्यान दीजिए, इसके बारे में जो है, ये जो है दाब तापमान के लिए काम किया जाता है, जो है आपका हाइब्रिड एनालॉग जो है, दाब तापमान लंबाई, ठीक, दाब तापमान लंबाई ये सब के लिए आपका काम करता है, ठीक, इत्यादि। इस तरह करके आपका जो है एनालॉग कंप्यूटर इस तरह काम करता है, दाब तापमान लंबाई आदि के लिए इस तरह यादी करते रहे, अब समझ जाएगा, यादी काम के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक, अंकों में गणना करता है, ठीक है, विज्ञान क्षेत्र में और इंजीनियरिंग क्षेत्र में ये काम करता है, ठीक। अब डिजिटल की बारी है, तो डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है कि 0 और 1 में गणना करता है, इलेक्ट्रिक रूप में परिवर्तित करता है, ठीक। तो डिजिटल कंप्यूटर को किस श्रेणी में आते हैं? डेस्कटॉप, लैपटॉप अभी जैसे मैंने लिखवाया था, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक, यादी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, यादी कर ले रहते हैं, उसके बाद आ जाएगा ये हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में आपका क्या क्या बच रहा है? हाइब्रिड कंप्यूटर किस क्षेत्र में काम किया जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है कि आपका ये जो ऊपर का कंप्यूटर हम पढ़े हैं डिजिटल, उससे जो हाई क्वालिटी का होता है, डिजिटल और एनालॉग दोनों को मिलाकर जो है गणना करता है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक उपयोग होता है, ठीक, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक, चिकित्सा, ठीक, चिकित्सा के क्षेत्र में काम करता है, चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। और जैसे में इसमें मशीन लगाया जाता है, जैसे में चेक कैसे करता है, ECG एक मशीन होता है, उससे चेक करते हैं लोग। डायलिसिस, ठीक, डायलिसिस एक मशीन है जिससे प्रयोग होता है। ये सब का आपका जो है सारे काम जैसे में और कंप्यूटर के नाम सारे काम बता दिए हैं, और आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो आप अच्छे से पढ़िए, और आगे कुछ और टॉपिक्स हम बता दे रहे हैं, ठीक। 1 मिनट आप लोग और समय दीजिए, कुछ 2 से 3 मिनट, तो हम और भी कुछ जानकारी दे रहे हैं आपको, ठीक। तो कंप्यूटर के बेसिक अनुप्रयोग हम बता दे रहे हैं, कुछ जगह पे कहाँ पे किया जाता है। तो कंप्यूटर के कुछ बेसिक अनुप्रयोग देखिए, इसको हम ड्रॉप कर लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए आगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो। कंप्यूटर के बेसिक उपयोग, ठीक, कंप्यूटर के बेसिक उपयोग, ठीक, कंप्यूटर के बेसिक उपयोग, ठीक। ये आपको समझिए, इसमें कौन कौन से क्षेत्र में आता है। नंबर 1, अब सबसे पहले क्या गया, शिक्षा हो गया, ठीक। ये आप लोग शिक्षा ले रहे हैं, तो शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग है ना, ऑनलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा। दूसरा हो गया आपका शिक्षा हो गया, फिर बैंक हो गया, बैंक में भी कार्य होता है, बैंक में जो भी काम होता है सब कंप्यूटराइज हो रहा है। तो शिक्षा हो गया, बैंक हो गया, संचार हो गया, ठीक, संचार हो गया, संचार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। उसके बाद आपका हो जाएगा चिकित्सा, वायुयान तथा रेलवे, ठीक, चिकित्सा। और 5वां बता रहे हैं वायुयान तथा रेलवे आरक्षण, ठीक। ये हो गया आपका रेलवे आरक्षण। उसके बाद अगला है चिकित्सा हो गया, और वायुयान तथा रेलवे आरक्षण हो गया। मनोरंजन, मनोरंजन के क्षेत्र में भी हम लोग बहुत सारा देखते हैं। 6वां नंबर मनोरंजन, ठीक, 6वां नंबर जो है मनोरंजन,
मनोरंजन, ठीक। मनोरंजन के क्षेत्र में हम लोग बहुत सारा वीडियोज, कॉमेडी, ये सब सारा कुछ देखते हैं, तो टाइम वहाँ पे हमारा बर्बाद होता है। वही चीज़ हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही अच्छे से ज्ञान होता है, और ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और आगे देखिए, अगले टॉपिक पे चलते हैं। 5वां, 6वां हो गया, 7वां नंबर। 7वां नंबर जो है, 7वां नंबर आगे देखिए क्या है। 7वां नंबर प्रशासन। प्रशासन जैसे आपका जो है कि थाना वगैरह जो है, ये सब आपका क्या चल रहा है, ये भी कंप्यूटराइज से आपका जो भी केस हो रहा है कंप्यूटर में चढ़ा दे रहे हैं लोग, ठीक। तो प्रशासन, ठीक, ये प्रशासन हो गया। 8वां नंबर पे चलते हैं। 8वां नंबर देखिए क्या है, रक्षा एवं अंतरिक्ष। रक्षा एवं अंतरिक्ष रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक। ये हो जाएगा आपका ठीक, ये हो गया। अब 8वां, 9वां चलते हैं। 9वां नंबर पे आपका वाणिज्य है। वाणिज्य, ठीक, ये वाणिज्य हो गया आपका। 10वां नंबर पे है। 10वां नंबर पे आप समझ लीजिए विज्ञान और इंजीनियरिंग, ठीक, विज्ञान और इंजीनियरिंग। विज्ञान और इंजीनियरिंग, ठीक। 11वां नंबर, बस 2 ठो और बचा है, उद्योग, ठीक। 12वां नंबर आपका उद्योग जो है, बहुत सारा हम लोग व्यापार कर रहे हैं तो भी कंप्यूटर से ही कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बहुत से लोग पढ़ते हैं, और जो नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, अब ये तो हो गया यहाँ तक, बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो भी नहीं समझ में आया कमेंट करिए, उसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।